परम पूज्य प्रभु कृष्ण स्वामी महाराज जी का भक्ति रूप कृष्ण स्वामी महाराज जी का धन्यवाद देते हैं कि महाराज जी के प्रेजेंस होते हुए भी महाराज ने मुझको आदेश दिया कि हम हरि नाम महिमा को उच्चारण करते हैं। बहुत समाधि है कुछ लोग। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, इसलिए स्कंद के पहले अध्याय में 11 नंबर श्लोक में कहा गया है, एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अपितो भयम् योगिनां नृपानिर्णितं हरेर्नामकीर्तनम्। So translation है, O King, the constant chanting of the holy name of the Lord, after the manner of the great authority, is a doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all mental enjoyment, and also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति भगवत नाम का जप सदा कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है। हम कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पावन भक्ति के कारण। तो वो जो बीज हमको भक्ति का प्राप्त हुआ है, वो सिद्ध कब होगा? जब उस बीज के अंदर से वह भक्ति लता की उत्पत्ति हुई। और वो कब हो सकती है? जब हम उस बीज को आरोपित करेंगे विनम्रता की मिट्टी के अंदर, और साथ में हम उसके अंदर श्रवण कीर्तन का जल डालेंगे, साधु संग का उसमें थोड़ी सूरज की रोशनी आएगी, और अपराधों से रहित होते हुए एक ऐसा बाड़ा बनाएंगे कि जिसमें भक्ति का बीज को सुरक्षित कर सके। और सबसे मुख्य बात है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि जब तक व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख की कामना का बोध रहेगा, वो व्यक्ति कभी इस बीज से लता को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। तो इसके श्री गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहे हैं, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुख स्तोत्रम कथम अवयोधो भवेत्। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति और मुक्ति, यानी कि व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ शरीर से और मैं नाम जप करूँ शायद मैं मुक्त हो जाऊँ यहाँ से, या फिर भुक्ति भोगने की कामना है, मुझे संसार में बहुत कुछ चाहिए, तो भुक्ति मुक्ति से रंच मात्र की छोटी सी कामना है तो वो पिशाची जैसी है, एक व्यक्ति की भक्ति को समाप्त कर सकती है। हम सब की इच्छा है कि हम सब उस भक्ति के बीच को छोटे जनों की कृपा से प्राप्त किए हैं, अपने भजन के माध्यम से उसकी लताओं को ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाएं। लेकिन रंच मात्र की अगर भुक्ति मुक्ति स्प्रिया श्री गोस्वामी कहते हैं, अब हम अगर अपने आत्मलोकन करेंगे, अपने हृदय का पाएंगे, हर व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं जब तक बनी रहेंगी वो पिशाची कहा श्री गोस्वामी ने, तो हम हरि नाम का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकते, जो क्या है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए वो गोस्वामी कहते हैं अन्न अभिलाषा शून्यम ज्ञान का माध्यम होता है। अपनी भक्ति में रज्जु मात्र के ज्ञान और कर्म, यानी कर्म करके फल की अभिलाषा, ज्ञान करके फल की अभिलाषा अगर थोड़ी सी आवृत्ति है तो अब तक हमने भक्ति का बीज को पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण के चरणों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान देकर के हम अपने जो डिजायर्स हैं उनको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कृष्ण भावना में रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रति हम अधिक मान प्रारंभ होता है, अधिक भक्ति कर सकते हैं, अधिक जाप कर सकते हैं, अधिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, अधिक धाम यात्रा कर सकते हैं। जितना अधिक कर लेंगे तो उतना ही हमारे जो प्रिया है, डिजायर्स है, इच्छाएं है, उतनी पूरी हो जाएंगी, और धीरे धीरे कृष्ण भावना में कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमारे भक्ति का बीज फिर भगवान कृष्ण चरण पर पहुंच सकता है। प्रयास हमको करना होगा। हरे कृष्ण। हरि बोल।